तो ये कहानी है चिंटू चिड़िया के जादुई बर्गर वाले पेड़ की। चिंटू चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी। उसने बचपन से ही बहुत सी मुश्किलें देखी थीं। फिर उसकी शादी हो जाती है और उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। वो अपने बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उसका पति अपनी बेटी और बीवी से बहुत प्यार करता था। अरे अरे चिंटू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। अगर मैंने थोड़ा कमाया तो तुम उसमें ही खुश रही। ये जी, आप परेशान मत हो। मैंने जिंदगी में इससे भी मुश्किल वक्त देखा है। आपने तो मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मोहन के पास एक खानदानी खेत था। वो उसी में काम करके अपने परिवार का खर्च उठाता था। उसी गांव में एक दुष्ट कौवा रहता था। अरे अरे मोहन, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ ये खेत मुझे बेच दो। मेरा इस खेत पर दिल आ गया है। इसके पास मेरे बाकी भी खेत हैं, बस ये एक तुम्हारा है। अगर ये तुम मुझे बेच दो तो मुझे कोई परेशानी ना हो। अरे कड़कनाथ सेठ, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। कितनी दफा बताया है। अरे अरे, फिर तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। यूं ही कड़कनाथ सेठ उस मोहन को गोली मरवा देता है। वो चिल्लाने लगता है, अरे अरे, कोई मुझे बचाओ, मुझे गोली लगी है, कोई तो बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई तो बचाए। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अरे अरे चिंटू, तुम यहाँ पर हो? हाँ हाँ सुंदरी तोती, तुम्हें क्या हुआ है? अरे अरे, क्या तुम्हें मालूम है मोहन भैया को जंगल में किसी ने गोली मार दी है। वो वहाँ पर चिल्ला रहे हैं। मुझे तो अभी एक पक्षी ने बताया। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम सुंदरी तोती? ये क्या हो गया? मैं अभी जाती हूँ। यूं ही चिंटू भागती भागती जंगल की ओर उड़ती जाती है। वो बहुत परेशान थी। मेरे पति को कुछ ना हुआ हो। अरे मेरे प्यारे पति, आपको क्या हो गया? मेरी जिंदगी में अभी तो सारी मुश्किलें हल हुई थी, अब आपके साथ ऐसा हो गया। उठिए ना। ए जी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज उठ जाइए, उठिए ना। आपकी बेटी इंतजार कर रही है। अरे माँ, माँ, सारे पक्षी कह रहे हैं मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे बाबा को किसी जालिम ने गोली मार दी है। अब वो ऊपर वाले के पास चले गए हैं। अब वो कभी नहीं आएंगे। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि कड़कनाथ सेठ आ जाता है। अरे अरे चिंटू, जो हुआ हमने सुना, लेकिन एक बात तुम्हें बतानी थी। तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था। ये उसने कहा था अगर मैं कर्ज ना चुकाऊं तो वो खेत मेरे नाम कर देगा। अरे अरे कड़कनाथ सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मोहन को तो वो खेत बहुत प्यारा था। वो ऐसा कभी नहीं कह सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे ओ चिड़िया, मैं इतना अमीर हूँ, मुझे तुम लोगों के एक खेत के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अगर तूने मेरे पैसे ना दिए तो वो खेत मैं कब्जे में कर लूँ। यूं चिंटू और भी परेशान हो जाती है। अरे माँ, माँ, हम कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं। वैसे भी हमारे घर अब खाने के लिए दाना भी नहीं है। मेरी बेटी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम कौन सा कारोबार करेंगे? तुम्हारे बाप ने तो मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया। अरे माँ, तुम तो बहुत मजे के बर्गर बनाती हो। क्यों ना हम बर्गर बनाने लग जाएं? अरे मेरी बेटी, ये तो अच्छा सुझाव दिया तुमने। मेरे पास एक सोने की बालियां पड़ी हैं, वो बेचकर मैं बर्गर का सामान ले आती हूँ। यूं ही वो एक
स्टॉल खरीद लेती है और बर्गर बनाने लगती है। चिंटू के हाथ में बहुत जायका था। उसके पास दूर दूर से पक्षी आने लगते हैं और उसके बर्गर की बहुत तारीफें करने लगते हैं। अरे अरे, हमें भी एक एक बर्गर दे दो। ये लीजिए बर्गर, आराम से खाइए। अरे चिंटू, मेरा तो ये बर्गर खाने का बहुत जी चाहता है। मेरा जी चाहता है मैं हर वक्त यही बर्गर खाती रहूं। तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। यूं ही चिंटू के सारे बर्गर बिक जाते हैं। अरे अरे, मेरे सारे बर्गर बिक गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कड़कनाथ सेठ का कर्ज जल्द चुका दूंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये हमारे पूरे महीने की कमाई है। हम इसमें से कुछ पैसे रख के बाकी कड़कनाथ सेठ को दे देंगे, ताकि हमारा खेत उसके पास ना जाए। तुम्हारे बाबा को वो खेत बहुत प्यारा था, मैं उसे कड़कनाथ सेठ को नहीं लेने दूंगी। दूसरी तरफ कड़कनाथ सेठ को सारी बातें पता लग जाती हैं। अरे अरे, अगर इसने ये पैसे चुका दिए तो मैं वो खेत कैसे लूंगा? मुझे कुछ करना होगा। यूं ही वो चिंटू के पैसे चुरा लेता है और उसका स्टॉल भी वहां से चोरी कर लेता है, ताकि चिंटू उसे पैसे न दे सके। अरे अरे, इस खेत के लिए तो मैंने उस मोहन को मरवा दिया। अगर ये पैसे चुका देगी तो मैं वो खेत कैसे लूंगा? ऐसा नहीं होगा। अब ना रहेगा बर्गर, ना रहेंगे पैसे। यूं ही अगली सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में उड़ चुके थे। यूं ही चिंटू और उसकी बेटी आराम से सो रहे थे, मगर जैसे ही वो उठते हैं तो वो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे सारे पैसे कौन ले गया? अब मैं कड़कनाथ सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? अब वो मेरे पति का वो खेत हड़प लेगा। यूं ही चिंटू बहुत परेशान होती है। अरे अरे कड़कनाथ सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मेरे पास पैसे थे, लेकिन वो चोरी हो गए। अरे अरे, ये तो तुम लोगों के रोज के बहाने हैं। जाओ जाओ। अरे अरे कड़कनाथ सेठ जी, मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे चुका। यूं ही चिंटू बहुत परेशान होती है। अरे अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अगर कड़कनाथ सेठ को पैसे ना दिए तो वो मेरा खेत हड़प कर लेगा। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? अरे अरे प्यारी चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे दरख्त पर जितने बर्गर लगे हैं ये ले जाओ और जाकर बेच दो। रोज आकर यहाँ से बर्गर ले जाना और परेशान मत हो। अरे अरे, आपका बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी मदद की। मैं ये बर्गर ले जाकर बेच दूंगी और अपना खेत बचा लूंगी। यूं ही वो बर्गर बेचने लगती है और रफ्ता रफ्ता पैसे जमा कर लेती है। दूसरी तरफ कड़कनाथ सेठ एक दिन उसका पीछा करते करते उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे अरे, टट्टू है वो पेड़। मैंने तो उस खेत के लिए उसके पति को भी मार दिया। तू क्या चीज है? मैं तुझे काट दूंगा। ना तू होगा, ना वो बर्गर लेकर जाएगी। ये बात सुनते ही पेड़ बोल पड़ता है। अरे अरे, तू कितना दुष्ट है। अब तू नहीं बचेगा। यूं ही जादुई पेड़ उसे अपने जादू से मार मार कर मार देता है। और यूं ही जब चिंटू वहां आती है तो पेड़ उसे सारी बात बता देता है। अरे अरे चिंटू, तुम्हारे पति ने इसे कोई खेत नहीं दिया और ना ही इससे कर्जा लिया था, और इसी ने तुम्हारे पति को मरवाया है। आज इसे इसके किए की सजा मिल गई। अरे अरे पेड़ जी, आपका बहुत शुक्रिया। यूं ही चिंटू अपना खेत वापस ले लेती है और वो अपनी बेटी के साथ वहां पर खुशी खुशी रहने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? कि बुरे लोगों का बुरा अंजाम होता है, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है।
तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाती रहूँ।